पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया, जो सबसे बड़ा और भयानक युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में वीर योद्धा मारे गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। इन योद्धाओं में कौरव और पांडव शूरवीर भी थे। इस युद्ध में भारतवर्ष की धरती को वीरों से खाली कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में मरने वाले सैनिकों और वीर योद्धाओं की विधवा पत्नियों का क्या हुआ? आज हम इस कथा के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पुराणों और ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया। पांचों पांडव अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ राजकाज देखने लगे और अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती की सेवा करने लगे। पांडवों के सेवा सत्कार से धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उनके वंश के नाश का दुख कम हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और कई सालों तक पांडवों के साथ रहने के बाद एक दिन ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मैं अब इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर अपना बचा हुआ जीवन सन्यासी के रूप में बिताना चाहता हूँ, वो भी वन में, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करना चाहता हूँ। इस वाक्य को सुनकर पांडव नरेश युधिष्ठिर दुखी हो गए। युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पिता सहित लोगों को अपने राज्य और परिवार से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन विदुर के समझाने के बाद वो सहमत हो गए और अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और विदुर के साथ सन्यासी के रूप में वन को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर गंगा नदी के पास एक आश्रम का निर्माण किया, जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के साथ रहने लगे। विदुर जी उस आश्रम से कुछ दूर जाकर एक स्थान पर तप करने लगे। हस्तिनापुर का शासन सकुशल चल रहा था। पांडव अपने राजकाज को प्रजाहित के अनुरूप चला रहे थे, लेकिन उस राज्य की विधवा स्त्रियां दुखी थीं। उस समय पांचों पांडव के मन में अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा जाहिर हुई, तो सभी भाइयों ने विचार विमर्श करने के बाद वन को जाने का निश्चय किया। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन को निकल लिए और उनके साथ हस्तिनापुर की प्रजा भी थी, जिसमें विधवा स्त्रियां भी थीं, जिनके पतियों को महाभारत के युद्ध में वीर गति की प्राप्ति हुई थी। ये सभी धृतराष्ट्र और माता कुंती से मिलना चाहते थे। कुछ दिन के बाद सभी हस्तिनापुर वासी उस आश्रम तक पहुंच जाते हैं, जहां ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और विदुर रहते थे। वहां पहुंचकर सभी प्रसन्न होते हैं और अपने रुकने का स्थान उस आश्रम के पास बनाते हैं। अब धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब विदुर तपस्या में लीन थे और उन्हें पांडवों के आने का आभास हुआ, तो आश्रम की ओर चले गए, लेकिन जब उन्होंने युधिष्ठिर को देखा तो वापस लौटने लगे। ये देखकर युधिष्ठिर विदुर की तरफ दौड़े और तभी विदुर ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और उनकी आत्मा युधिष्ठिर में समा गई। कहा जाता है कि विदुर यमराज का रूप थे और युधिष्ठिर यमराज के वंश से पैदा हुए थे। कुछ दिनों के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र के आश्रम में आते हैं और सबकी कुशल क्षेम पूछते हैं। एक एक करके सभी हस्तिनापुर निवासी अपनी व्यथा सुनाते हैं, जिसमें विधवा स्त्रियां भी थीं। सभी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के लिए शोक में डूबे हुए थे। तो महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि आप सब अपने पति और परिजनों के लिए शोक मत करिए, क्योंकि वो सब अपने अपने लोक में खुश हैं, और इस पर पांडव सहित हस्तिनापुर की प्रजा का शोक कम नहीं हुआ। तो महर्षि वेदव्यास ने हर्षपूर्वक कहा कि आप सबके दुख का निवारण मैं करूंगा और आज रात आपके परिजनों के साक्षात दर्शन करवाऊंगा। आप सभी हमारे साथ गंगा के किनारे चलिए। सभी हस्तिनापुर वासियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और गुरु वेदव्यास के साथ गंगा किनारे पर चल देते हैं। अब गंगा के किनारे पर महर्षि वेदव्यास अपने तप और मंत्र उच्चारण से महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए वीरों को प्रकट कर देते हैं। ये दृश्य देखकर हस्तिनापुर वासी प्रसन्न हो जाते हैं। वो सभी अपने परिजनों से मिलकर बात करते हैं। कुछ समय पश्चात एक एक करके प्रकट हुए वीर अदृश्य होने लगते हैं। ये देखकर सभी चिंतित हो जाते हैं और फिर से शोक में डूब जाते हैं। ये पूरा दृश्य देखकर महर्षि वेदव्यास उन विधवा स्त्रियों से कहते हैं कि अगर आप अपने पतियों के साथ अपने लोक में जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं,
इस तरह से वो सभी स्त्रियां गंगा में अपने प्राण त्याग करके अपने पति के साथ चली जाती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखकर हस्तिनापुर के दूसरे निवासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक धार्मिक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।